इस दौरान जिलाधिकारी वंदना सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही शहर के सभी सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। वहीं पर पिछले दिनों हुई बनमूलपुर हिंसा के बाद शहर के हालात सामान्य करने व शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी लोगों ने प्रशासन का साथ दिया है। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और इसके लिए भी जिला प्रशासन को अपने अपने स्तर से सुझाव दिए गए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान जो हिंसा हुई उस पर कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वहीं पर अब प्राथमिकता हल्द्वानी शहर के जनसामान्य को बेहतर माहौल देने की है। लिहाजा लोगों से भी अपील की जा रही है कि वह अपने भाईचारे को बनाए रखें। शहर में शांति व्यवस्था क्योंकि बनी हुई है और बनभूलपुरा क्षेत्र से भी अब ज़्यादातर हिस्से से हमने कर्फ्यू पूरी तरह हटा दिया है। सिर्फ रात में थोड़ा सा प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं, तो आगे धीरे धीरे माहौल सामान्य होगा, सभी लोग अपने रोजगार वगैरह पर भी लौटेंगे। तो ऐसे में कुछ घटनाएं, कुछ इस तरह के बयान सामने आ रहे थे अलग अलग संगठनों से कि वो किसी एक विशेष वर्ग को जैसे काम नहीं करने देंगे या बायकॉट वगैरह करेंगे। वो चिंताजनक था, उससे शहर का माहौल भविष्य में भी बिगड़ सकता है। तो हमने आज सभी वर्गों के, सभी प्रकार के व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं हल्द्वानी शहर के, उनको बुलाया था। सभी से ये अपील करी गई है कि एक वर्ग विशेष को भी टारगेट ना करें और आपस में भी इस प्रकार की कोई भावना ना रखें, गुस्से की या दुश्मनी की, जिससे आगे भविष्य में शहर की शांति व्यवस्था कोई खतरा हो। सफाई कर्मचारियों की यूनियन की तरफ से भी एक बयान पिछले दिनों आया था कि वो उस क्षेत्र में सफाई नहीं करेंगे। तो ये मैं उनका गुस्सा समझ सकती हूँ, क्योंकि सफाई कर्मियों को भी काफ़ी चोटें आई थी उस घटना के दौरान। तो हमने उनको भरोसा दिलाया है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है और ऐसे सिर्फ एक विशेष एरिया को टारगेट करके कोई बायकॉट वगैरह ना करा जाए, जिससे आगे भविष्य में माहौल ना बिगड़े। फिलहाल अगला स्टेप क्या है मैडम? आगे अभी यही है कि हम लोग शांति को कायम करें, हम ये घटना दोबारा ना होने दें। साथ ही जो सुझाव आज की मीटिंग में विभिन्न स्टेक होल्डर्स ने दिए हैं, जैसे बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर कहा है कि कोई जो है अपराधी तत्व शहर में ना आए, उसमें पुलिस अपना सत्यापन का अभियान जो है वो एक सुचारू रूप से चलाए। देखिए, सबसे पहले तो जो कुछ भी हुआ 8 फरवरी में वो दुर्भाग्यपूर्ण था। वो एक काला दिवस के तौर पर याद किया जाएगा। यानी यह है कि पूरे राज्य में और पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में उसकी जो छवि गंदी हुई है हम लोगों की, वो यकीनन बहुत ज़्यादा दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ख़ास तौर से देखिए, आप यानी पत्रकार बंधु एक मजबूत पिलर और कॉलम है हमारे लिए, और जो सफाई कर्मचारी हैं मजबूत कॉलम है। ये तो बिल्कुल निष्पक्ष जाँच करते हैं आप हजरात, हमारा पक्ष रखते हैं। कोरोना यानी समझिए रेलवे वाले मामले में आपने जो रोल निभाया और जो निष्पक्ष हम लोगों की बातें उठाई हैं, आप लोगों के साथ जो पत्थरबाजी हुई और आप लोगों की गाड़ियाँ जली, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। साथ साथ सफाई कर्मचारी जो निष्पक्ष तौर पर सफाई का काम करते हैं, सेवा भाव करते हैं, उन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, यकीनन बहुत ज़्यादा दुख की बात है। लेकिन हमें लग रहा था ऐसे मौके पे आप हजरात हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे और हमारे जो है सफाई कर्मचारी कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन आज की इस मीटिंग में आने के बाद हमारा मनोबल बढ़ा और ऐसा लगा कि आप हजरात जो है, आपके दिलों में बनभूलपुरा क्षेत्रवासियों के लिए कोई नफरत नहीं है। हाँ अलबत्ता जिन्होंने दंगा किया है, दंगाइयों के लिए यकीनन आपके दिल में नहीं, मेरे दिल में बहुत नफरत है कि उन लोगों को कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है और निष्पक्ष तौर पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो ठीक है। आगे के लिए मैं अपील अपनी जनता से और अपने समाज से ये करता हूं कि मुकम्मल तौर पर हमें हर उपरोधियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और यूथ कांग्रेस के खाते फ्रीज किए जाने के खिलाफ राजधानी देहरादून स्थित महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी की अध्यक्षता में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयकर विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। हालांकि पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर पहले ही तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया था और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कहा कि आज बीजेपी द्वारा विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से खाते सीज किए जा रहे हैं, ये दर्शाता है कि भाजपा सरकार पूरी तरह से तानाशाह रवैया अपना रही है। स्वास्थ्य लोकतंत्र के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कांग्रेस इसका घोर विरोध करती है और बीजेपी लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। ये तानाशाह रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये गंभीर मामला है, ये लोकतंत्र पर प्रहार है।
लोकतंत्र, उसमें संसदीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों से संचालित होता है और राजनीतिक दलों को अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है। बैंकों में उनके खाते हैं, यदि किसी खाते में कोई अनियमितता है तो ठीक चुनाव के मौके पर, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया देश में लगभग प्रारंभ हो चुकी है, आपने जो है कांग्रेस के खाते सीज कर दिए। यदि कोई बात थी भी तो उसके लिए 2 महीने इंतजार किया जा सकता था। चुनाव के बाद भी तो जो है ये कदम उठाया जा सकता था। आपने ठीक चुनाव के प्रक्रिया प्रारंभ के दौरान खाते सीज करके ये संदेश देने की कोशिश की कि हमारे पास और भी हथियार हैं तुम्हारी गतिविधियों को बाधित करने के लिए, उसको रोकने के लिए, और ये लोकतंत्र के लिए सर्वथा चिंता का विषय है। और जो पहले खरगे साहब कह रहे हैं बार बार कि 2024 अंतिम लोकतांत्रिक चुनाव हो सकता है, उसको बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। और इसीलिए आज देश भर में लोकतांत्रिक ताकतें जगह जगह विरोध प्रकट कर रही हैं और पुतला दहन कर रही हैं। कांग्रेस कमेटियों के बैंक खातों को लेकर सरकार द्वारा बिना किसी कारण फ्रीज किए जाने के से नाराज प्रदेश कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता देहरादून में सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय कूच का प्रयास भी किया और पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान वहीं पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी हुई और पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। देखो, पार्टी का अकाउंट सीज करना मैंने समझता संविधान के उल्लंघन कर रहे मोदी सरकार बिल्कुल रौंदना चाहती है पक्ष को। यहाँ तक कि अकाउंट बाहर डाले अपने अकाउंट से, बताया ना मोदी सरकार जो पूरे देश को लूट करके अडानी अंबानी के हवाले करेगा, उनकी भी जांच करवा दो, उनके अकाउंट सीज करवा दो। हम चुनौती देकर कह रहे हैं और पूरे देश को लूट के खा गए। कांग्रेस के अकाउंट को जो ईमानदारी का कंट्रीब्यूशन का, वर्कर का डोनेशन का पैसे, उसमें क्या अकाउंट सीज करोगे? हमने कौन से धंधे करे जो आप पूरी सारे सार्वजनिक उपक्रम बेच के हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिया आप लोगों ने? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और पहले टाइम ऐसा हुआ, ये संविधान का और प्रजातंत्र का मजाक बनाया मोदी सरकार ने। इसलिए हमारे नौजवानों ने, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया कि प्रजातंत्र की हत्या मत करो, संविधान की हत्या मत करो, लोकतंत्र का खिलाफ मत घोटो। इसलिए विरोध किया। तो हम तो बधाई देना चाहते हैं उनको, और शांतिपूर्वक तरीके से वो कर रहे थे। प्रदर्शन का हमारा अधिकार है, इसको आप छीन नहीं सकते। मोदी सरकार हो तो दूसरी राज्य सरकार, ये प्रदर्शन रहेगा। ये इस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति करेंगे, लोकतंत्र की हत्या करेंगे, तो कांग्रेस और यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा यहां आवास विकास स्थित आयकर विभाग कार्यालय के समीप विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा है कि मोदी सरकार की तानाशाही के विरोध में और कांग्रेस के बैंक खाते आयकर विभाग द्वारा फ्रीज किए जाने के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनावी बॉन्ड को निरस्त किया गया है, करने के बाद केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री गुस्से में हैं और इसी वजह से मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और युवा कांग्रेस के बैंक खातों को चुनाव से ठीक पहले सील कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आयकर विभाग को भाजपा के खाते सील करने चाहिए, क्योंकि उसे असंवैधानिक चुनावी बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। पार्लियामेंट में केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस के हाथों को जिस तरह से फ्रीज किया है वो निंदा का विषय है। पूरे देश के अंदर आईटी का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर भारतीय जनता पार्टी ने ये मैसेज देने की कोशिश करी है कि देश के अंदर अब लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक तरफ देश के अंदर वो कहते हैं कि सबका विकास करूंगा, दूसरी तरफ उनकी ये नीति है कि सबको खत्म करूंगा, जिसका उदाहरण विगत दिनों कांग्रेस के खातों को फ्रीज करकर उन्होंने ये संदेश दिया है। 115 करोड़ रुपए की एक सीमा आईटी ने हमारी कांग्रेस पार्टी को दी है कि आप इससे ऊपर की धनराशि होगी तो उसको आप खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी के 115 करोड़ रुपए को आपके द्वारा जब्त किया जा रहा है।
वो पैसा देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा डोनेट किया गया पैसा है। उस पैसे से कांग्रेस पार्टी अपना संचालन करती है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी आज इस स्तर पर गिर चुकी है। जैसे कि हमारे अभी आपको पता है इलेक्शन नज़दीक है और इस समय हमारे खाते की देना राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के अगर आप तरीके से खाते नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी हार ही दर्शा रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि इस तरीके के कृत्य करके आप हमें क्या कहते हैं हराने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जीत का क्या कहते हैं सूचक है, यही होना चाहिए। और ये जो हरकत है ये बिल्कुल गलत है। आप एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं, डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पर हर किसी को अपना अधिकार रखने का पूरा अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन इस तरीके से उनके कामों को रोकना जो बेबुनियाद से कोई मतलब नहीं है, ये बहुत गलत है। और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ना हमारी जो आने वाले चुनाव में कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इस तरह की हरकतें यही दिखाती हैं कि आप अंदर से कितने डरे और कमजोर हैं। आज हमारे यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरा उत्तराखंड के में आयकर विभाग पर धरना दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि यूथ कांग्रेस के हमारे और अखिल भारतीय कांग्रेस के खातों को इन्होंने फ्रीज कर दिया, जबकि जिन खातों को फ्रीज नहीं करना चाहिए। इसका कारण क्या है ये बताएं। अरे भाई, तुम देश में आगे आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं चुनाव होने वाले हैं, इस टाइम में आप हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो चंदा देते हैं वो उनका पैसा है, उनके पैसे को आप फ्रीज कर रहे हैं। किस उसको क्या संदेश देना चाहते हैं आप ऐसे ही लोगों पे ईडी लगा रहे हैं, सीडी लगा रहे हैं, सीबीआई लगा रहे हैं। आपने कभी जाकर ये देखा कि किसानों की समस्याएं को उनको पूरा करें? जो जनता की समस्याएं हैं उनसे इन्हें कोई लेना देना नहीं है, और सिर्फ ये तानाशाही कर देश में अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जो जनता है वो ये सब समझ चुकी है। जो इन्होंने ईडी सीबी सीआईडी लगा करके जनता को जो लोगों को जो भ्रष्टाचार के नाम पर जो लोग भ्रष्ट हैं, अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे, जो लोग भ्रष्ट हैं, हमारे यहाँ जो भ्रष्ट है वो इनके यहाँ वॉशिंग पाउडर में धुलकर बिल्कुल साफ हो जाता है, वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। क्या कारण है इसका? कि ये कुछ नहीं है, इस डराकर धमकाकर सरकार को चलाना ये अच्छी नीति नहीं है। जनता सब जान चुकी है। आने वाले समय में जनता पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में कांग्रेस को वोट देगी और कांग्रेस का नारा बुलंद होगा और कांग्रेस की जीत होगी 2024। देखिए, आज का धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि 2017-18 के रिटर्न के आधार पर केंद्र की भाजपा सरकार ने कांग्रेस के खातों पे सीज जो किया है, फ्रीज करने का जो काम किया है, ये पूरे तरह से निंदनीय है। और ये लोकतंत्र की हत्या करने का जो अपराध किया है, इसकी हम पूरे पुरजोर निंदा करते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है और कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज करने का काम किया है, और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ये लोग बौखलाहट में कमज़ोर करना चाहते हैं और उसको मिटाना चाहते हैं। जबकि ये लोग भूल गए हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करके इस देश को आज़ाद किया था। कांग्रेस न तब डरी थी, न आज डरी है। कांग्रेस ने पहले भी लड़ाई लड़ी है और आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल ये जो बौखलाहट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को जिस तरीके से असंवैधानिक बता करके सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के ऊपर करारा तमाचा मारा है, उसकी बौखलाहट में किया हुआ ये फैसला है। पूरा कांग्रेस परिवार इसकी निंदा करता है। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बीते रोज काशीपुर अपनी मांगों को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भारी संख्या में किसान जसपुर रोड स्थित टोल प्लाजा पहुंचे और वहां 3 घंटे तक जाम गरजे। तराई किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। उसके विरोध में टोल प्लाजा पर दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बंद सांकेतिक धरने पर टोल फ्री करने का आह्वान किया गया। सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आंदोलन को धार दी जाएगी। देखिए, ये जो हमारी एमएसपी की लड़ाई है ये बहुत पुरानी है। 2011 में मोदी जी ही खुद मनमोहन सिंह जी के पास गए थे कि इन किसानों को एमएसपी दीजिए। आज जब खुद प्रधानमंत्री हैं तो एमएसपी देने के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन अगर
एमएसपी देना ना देना वो बात की बात है। अगर किसान सड़क पर जा रहा तो आप उसे बमों से मार रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं। आप इन्होंने चीन का बॉर्डर बना दिया है, शंभू बॉर्डर को। वहाँ किसानों को किस लिए मारा जा रहा है? क्या गुनाह करा उन्होंने? क्या हाईवे पर कोई चल नहीं सकता? अगर किसी ने कुछ करा होता जब था। वहाँ 400 से ज़्यादा किसान घायल हैं, ड्रोन से बम फेंके जा रहे हैं। इसलिए आज हमने एक सिर्फ सांकेतिक धरना दिया है, यहाँ टोल फ्री करवाए हैं 12 से 3 बजे तक। अगर हमें ऊपर से कॉल आएगी और हम देखेंगे तो हम दिल्ली कूच करने के लिए भी तैयार हैं। हमने पूरी तैयारी, तराई वालों ने तैयारी कर रखी है, सारे संगठन साथ हैं संयुक्त मोर्चा के। और हम जिस दिन भी हमारी कॉल होगी हम सब दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगे। मांगे एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, किसानों की कर्ज मुक्ति समेत लगभग 13 मांगे किसानों की थी जो केंद्र सरकार ने हमसे वादा किया था आज से 2-2.5 साल पहले। उसी मांगों को पूरा करवाने के लिए पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली कूच के लिए जा रहे थे। शंभू बॉर्डर पर सरकार द्वारा उन्हें रोका गया और उन पे लाठियां बाजी गईं, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ड्रोन के द्वारा, जैसे वो हमारे देश के नागरिक नहीं होते किसान, ड्रोन के द्वारा उन पे हमला किया गया। 315 के छर्रे उन पे मारे गए, 12 बोर के छर्रे उन पे मारे गए। लगभग 300 से किसान लगभग वहाँ पर घायल हुए हैं। एक किसान हमारा शहीद हुआ है। किसानों के समर्थन में और सरकार के विरोध में आज हमने पूरे कुमाऊं भर में कॉल दी थी। भारतीय किसान यूनियन युवा ने जितने भी टोल हैं हमारे कुमाऊं भर के 3 घंटे के लिए। तराई किसान संगठन प्रदेश अध्यक्ष बलविंदर सिंह उत्तराखंड से, जो सरकार के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है वो सरासर गलत है। उसके विरोध में हम आज यहाँ टोल प्लाजा 12 से 3 बजे तक बंद, सांकेतिक धरने को बंद करने का आह्वान किया है, फ्री करा है। और सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानती, हमें एमएसपी की गारंटी नहीं देती है, जो वादे करे थे आज से 2 साल पहले सरकार ने, अगर नहीं करती है तो आज शंभू बॉर्डर पे जैसे पाकिस्तान से लोग आ रहे हों वैसे हमारे किसानों पे ड्रोन के द्वारा बम फेंके गए, बहुत ही निंदनीय है। और हमारी सरकार से यही अपील है, इतना अत्याचार ना करें। और नहीं तो यहाँ का किसान जाग चुका है, किसान दिल्ली कूच करने के लिए, पता चले पहले की से ज़्यादा तादाद में हमारे किसान वहाँ पहुँचे। हमारा सरकार से यही अपील है कि हमें एमएसपी की गारंटी दी जाए और जो लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ था उन दोषियों को सजा दी जाए और उन्हें न्याय दिया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है। अवैध मदिरा निर्माण और बिक्री के अड्डों के समूल विनष्टीकरण के संबंध में जिला आबकारी अधिकारी उधम सिंह नगर अशोक मिश्रा के दिशा निर्देश में गठित आबकारी अपराध निरोधक क्षेत्र 3 काशीपुर टीम द्वारा काशीपुर क्षेत्र के ग्राम कनकपुर, बरखेड़ी, खाईखेड़ा, बलहला नदी के किनारे चल रहे शराब निर्माण के अवैध अड्डों को नष्ट किया गया। प्रदेश के युवाओं को खेल विभाग जल्द ही खुशखबरी देने जा रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्या द्वारा पूर्व में हर ब्लॉक में युवाओं के लिए एक ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है। इस क्रम में अब हर ब्लॉक में महिलाओं के लिए भी आदर्श ओपन जिम की जाएगी और वहीं पर इसकी जानकारी खेल मंत्री रेखा आर्या ने दी। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर ओपन जिम को लेकर विभाग की ओर से प्रस्ताव बना लिया गया है और जल्द ही इसका जियो जारी कर दिया जाएगा और वहीं पर भूमि चयन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा और हर ब्लॉक में ओपन जिम का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। तो चलिए अब तक के उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।